नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो हम कौन कौन से फंक्शंस पढ़ चुके हैं? हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ लिए, एक्सप्लिसिट फंक्शंस हमने पढ़ लिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे पास नया फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। इसे समझना है हमें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या है। देखो, मैंने एक फंक्शन लेट करा नॉर्मली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो मैंने एक यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन लेट करा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं तो इसका जो ग्राफ था, है ना, इसका जो ग्राफ है ये पैराबोला ही तो है। देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये अपवर्ड पैराबोला है, तो ये इस तरीके से पैराबोलिक शेप में तो होगा, ठीक है ना। से एक्स एक्सिस एंड से y एक्सिस। अब मैंने एक अनदर फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बेसिकली। अब सपोज अगर मैं x की वैल्यू 2 इसमें रखता हूं, मैंने एक वैल्यू ली x की 2 ली, है ना। तो सपोज x इज इक्वल टू 2 यहां कहीं होगा, तो 2 पर जो मुझे y का आंसर मिला, है ना, 2 का स्क्वायर 4, है ना। तो 4 कहां होगा, है ना, सपोज यहां कहीं होगा, इसके सामने मान लो, तो 4 तो यहां कहीं मिलेगा। अब यही 2 अगर मैं एक्स क्यूब में पुट कर दूं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इस फंक्शन में, है ना, x की जगह 2 पुट कर दूं, तो 2 का क्यूब यानी इक्वल टू 8। तो 2 रखने पर एकदम से वैल्यू ऊपर चली गई, तो 8 यहां कहीं मिलेगा मुझे, है ना। ऐसे ही अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 ले लूं, है ना, और अब इसमें x की जगह 2 पुट करूं, तो 2 की पावर 4 यानी 16 और हाई वैल्यू चली जाएगी 2 पर और ऊपर एकदम हाई वैल्यू। तो हो रहा क्या है ना, 16 तो और ऊपर जाके मिलेगा, एकदम से वैल्यू बूम कर गई इसकी, है ना। तो बड़े फास्टर फंक्शंस होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इसकी पावर इंक्रीज करती जा रही है, फंक्शन की वैल्यू बहुत फास्टरली क्या कर रही है, ग्रो करती जा रही है ना। तो बात ये आती है यहां पर, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन थे और मैं इनकी पावर इंक्रीज कर रहा हूं, तो यहां पर वैल्यू एकदम इंक्रीज कर रही है, ठीक है। क्या क्या इनसे भी फास्टर कोई फंक्शन है? बात यहां पे निकल के आती है, क्या इनसे भी फास्टर कोई फंक्शन है? हाँ, तो उसका आंसर हमारे पास है कि वो फंक्शंस हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। वो कौन से फंक्शंस होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो इनसे भी फास्टर है, जो इनसे भी फास्टर है ना। जैसे लेट y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x, है ना। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शो कर रहा है, जिसमें बेस जो होता है एक कांस्टेंट होता है। इसमें बेस क्या होता है? कांस्टेंट, और पावर एक वेरिएबल है, और वेरिएबल में भी वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है ना। y डिपेंडेंट होता है, x इंडिपेंडेंट होता है। तो कभी भी कांस्टेंट की पावर अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस केस में इसका मतलब वो कैसा फंक्शन है? इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू 10 की पावर x, है ना। तो ध्यान से देखो, मैं इसके ग्राफ को देखता हूं, है ना, इसके ग्राफ को देखता हूं, है ना। सपोज मैंने x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 रखने पर y का आंसर 10 यहां कहीं मिल जाएगा, है ना। x की वैल्यू 1 रखने पर y का आंसर 10। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 रखी, 2, देखो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, बहुत ऊपर कहीं जाके मिलेगी एकदम से। देखो कितना राइज करा वैल्यू ने, 2 पर एकदम से कितना वैल्यू ने राइज करा। आई कुछ बात समझ में? तो हुआ क्या, ये फंक्शन इनसे भी फास्टर है ना। देखो स्टीप हो गया एकदम से कर, है ना, पहले यहां था, फिर एकदम स्टीप हो गया, कहां गया, सीधा ऊपर, है ना। 10 की पावर 200 पे वैल्यू मिली हमें जाके, ठीक। तो इन जनरली जो हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं इसको, तो y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शो करता है वेयर a इज ग्रेटर देन 1। a हमेशा, है ना, ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। a कभी 1 से छोटा नहीं होता, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी होता है y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यही होता है कि y इज इक्वल टू e की पावर x, नहीं, ऐसा नहीं है। y इज इक्वल टू e की पावर x भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y इज इक्वल टू a की पावर x भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और y इज इक्वल टू ये जो लिखा 10 की पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पहचान ये है कि उसकी पावर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसकी पावर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं,
है ना। अब ये ई क्या है, ई है ना, हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज होती है ना, इनफाइनाइट सीरीज होती है, और वो सीरीज होती क्या है, 1+1/फैक्टोरियल 1+1/फैक्टोरियल 2+ एंड सो ऑन। इस सीरीज की जो वैल्यू होती है वो ई होती है, इस सीरीज की वैल्यू क्या होती है, ई होती है ना। और जो ई की वैल्यूज होती हैं इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। ई की जो वैल्यू होती है हमेशा कहां से कहां लाई करती है, 2 और 3 के बीच में लाई करती है। साइंस में हमने पढ़ा हुआ भी है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर पढ़ रखा है हमने कि ई की जो वैल्यू होती है ना वो लगभग 2.32 कुछ करके इस तरीके से होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने साइंस में पढ़ रखा है, ई की वैल्यू हम इतनी यूज करते हैं, तो ऑलवेज ई जो होता है वो 2 से लेकर 3 के बीच में लाई करता है ना। तो इसे हम कहते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं और आगे क्या है हमारे पास, और हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं। एक चीज और सुनो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, अभी देखो मैंने क्या बताया, एक्स की जो पावर्स हैं, जैसे 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी, एक्स की पावर 0 भी तो हो सकती है, सॉरी फंक्शन यानी ए की पावर 0 भी तो हो सकती है, यानी वैल्यू ऑफ एक्स हम 0 भी तो रख सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सपोज इसी में ले लेते हैं 10 की पावर 0 करी, तो आंसर कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1। तो हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक पॉइंट आपको हमेशा मिलेगा 0 1 0 1, ये पॉइंट आपको ऑलवेज मिलेगा कभी भी आप एक्सपोनेंशियल। ठीक है, दूसरा कि ये जो x पावर है क्या ये नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आप इसे नेगेटिव ले सकते हो, है ना। इन केस सपोज आपने x की वैल्यू नेगेटिव ली सपोज, और यहां पे इसमें रख दो x की वैल्यू नेगेटिव सपोज, तो लेट x इज इक्वल टू, मैंने लिया -1000 ले लिया, -1000 नेगेटिव, बहुत बड़ी मैं नेगेटिव में ले ली -1000। ठीक है, तो इसको देखना ध्यान से, तो ये रहेगा y इज इक्वल टू x a रेज टू द पावर, बल्कि a नहीं हमारे पास 10 है यहाँ पे, 10 रेज टू द पावर -10,000। तो इसको ये लिख सकते हैं 1/10 रेज टू द पावर 1000। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी ले लो, x की वैल्यू नेगेटिव भी ले लो, तब भी जो y का कुछ आंसर है, y का आंसर वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है, सॉरी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, बट 0 नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। देखा था ना हमने, 2 पर वैल्यू बहुत ही एकदम हाई पीक कर गई थी, 100 पहुंच गई थी ऊपर जाके, है ना, बल्कि और थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लो, है ना, यहां पहुंची थी 2 पर सीधी 100 वैल्यू। तो ये जो इसका ग्राफ है वो ऑलवेज इस एक्सिस के साथ इस तरीके से चलता रहेगा, कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में वो आ ही नहीं सकता, इस क्वाड्रेंट के अंदर कभी नहीं आ पाएगा। आप कितनी ही पावर नेगेटिव रख लो, वो इस तरीके से इसके साथ वाई एक्सिस के साथ मूव करता जाएगा। थोड़ा सोचने वाली बात है ना। एक्चुअल में 12th क्लास में इतना कुछ है नहीं, बट हम आगे कॉम्पिटेटिव तैयारी करते हैं तो उस केस में वहां अटक जाते हैं, ये सब क्या है एक्सपोनेंशियल। मैं भी डायरेक्ट आपको बता सकता था कि बेटा e की पावर x और a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, डिफरेंशिएट करना भी सिखा दूंगा, सब चीजें, बट इसकी बारीकी को भी समझो ये एक्चुअल में है क्या चीज। ठीक है, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू अगर नेगेटिव भी रखते हो तो भी इसका ग्राफ कभी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, y एक्सिस के साथ सॉरी x एक्सिस के साथ साथ मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा डेरिवेटिव्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ अब हम आते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, है ना। अभी मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या क्या था, y इज इक्वल टू, है ना, a रेज टू द पावर x। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था एक y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x, और एक बताया था y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, है ना। और वेयर मैंने आपको बताया था वेयर a क्या होता है, एनी कांस्टेंट एंड a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब इनके डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, ये आता है टॉपिक के। अब हम इनके डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो d ओवर dx, पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, d ओवर dx ऑफ y, इट मींस d ओवर dx किसका करना है, a रेज टू द पावर x। ठीक, और इसका डिफरेंशिएशन होता है, ये आइडेंटिटीज जब मैंने आपको लिखवाई थी, तो a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू द पावर x log
बेस ई ए। ठीक, तो ये इस तरीके से डिफरेंशिएट होता है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, इट मीन्स डी ओवर डी एक्स, अब की बार वाई कितना दे रहे हैं, 10 रेस टू द पावर एक्स। इट मीन्स देखो यहां पे ए का वर्क कौन कर रहा है, 10, तो ए रेस टू द पावर एक्स, इट मीन्स 10 रेस टू द पावर एक्स लॉग बेस ई ए कौन है 10, तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ। अब इसका करते हैं थर्ड वन, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, इस बार डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई कौन है, ई रेस टू द पावर एक्स। ठीक है, तो अगेन सेम ई रेस टू द पावर एक्स लॉग बेस ई लॉग बेस ई, तो इसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर एक्स इंटू 1। क्यों, क्योंकि लॉग बेस ई क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली कितना आ गया, e की पावर x। तो वहां पे आपको मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लिखवाया था, e की पावर x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और देखते हैं थोड़े से, सपोज कोई क्वेश्चन लिया, से y इज इक्वल टू e रेस टू द पावर 2x, है ना, तो ये भी तो इजीली डिफरेंशिएट होगा। इसी तरीके से इसको चेन रूल से कर देंगे, इसे x पढ़ लो, है ना, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स लॉग बेस ई ए का वर्ग ई कर रहा है, और इनटू साथ में डी ओवर डी एक्स किसका, चेन रूल से 2x, क्योंकि हमने x किसको रीड करा है, 2x को, है ना, तो चेन रूल साथ में अप्लाई करेंगे। तो ई रेस टू द पावर 2x ये 1 हो जाएगा इनटू, और 2x का डेरिवेटिव 2, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 2 ई की पावर 2x। ठीक, फिर एक और लेते हैं क्वेश्चन, है ना, ऐसा तो बहुत सारे ले सकते हैं क्वेश्चन। y इज इक्वल टू a रेस टू द पावर 3x ले लो, है ना, इसे डिफरेंशिएट करना, तो इट इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पावर में, यहां पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल था पावर में। तो d ओवर dx ऑफ y, इट मींस a की पावर x, तो a रेस टू द पावर x लॉग बेस ही a, लेकिन जिसको x रीड करा चेन रूल से उसका भी डेरिवेटिव, तो कितना आएगा देखो, a रेस टू द पावर 3x लॉग बेस ई ए, और 3x का डेरिवेटिव 3, तो आंसर कितना हो गया, 3a रेस टू द पावर 3x और लॉग बेस ई ए, इस तरीके से, है ना। तो अलग अलग फॉर्म्स में आते रहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर में कुछ भी आ सकता है। फिर एक और ले लेते हैं, सपोज y रेस टू द पावर y इज इक्वल टू 5 रेस टू द पावर 2x। ठीक है, तो देखो बता तो रखा है a इज ग्रेटर देन 1, चेक कर लो, 1 से बड़ा ये, तो dy ओवर dx यानी डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, a की पावर x, यानी a की पावर x लॉग बेस ई ए, और फिर चेन रूल, किसको x पड़ा, 2x को, तो 2x का भी डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 5 रेस टू द पावर 2x लॉग बेस ई 5, और 2x का डेरिवेटिव 2, x का 1, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ 5 रेस टू द पावर 2x लॉग बेस e5, है ना। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव, कोई हार्ड वर्क नहीं है ऐसा। तो मेन था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझा दिया मैंने आपको, कैसे होता है, क्या होता है, ग्राफ उसका बताया। ठीक है, मेन पॉइंट में उसमें बताया कि 0 1 हमेशा हर एक्सपोनेंशियल, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ पर 0,1 पॉइंट हमेशा लाया करेगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखा करो, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, है ना। तो 0,1 हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ पे आपको मिलेगा जरूर 101%। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस पर।